वेलकम टू दिस लेक्चर सीरीज ऑन स्ट्रेट लाइंस। नया मॉड्यूल शुरू कर रहे हैं। पिछले मॉड्यूल में हमने इक्वेशन ऑफ अ लाइन के बारे में सीखा था, जनरल फॉर्म और फिर 4-5 और तरह के विशेष फॉर्म्स। इस मॉड्यूल में हम ज्योमेट्री ऑफ लाइंस के बारे में सीखेंगे। तो मान लें हमारे पास दो लाइंस हैं, तो उनके बीच का एंगल क्या है, या एक लाइन है और एक पॉइंट है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, या फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या है, या रिफ्लेक्शन करेंगे तो कौन सा पॉइंट मिलेगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सारी चीज़ें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉन्टेक्स्ट में। आज के लेक्चर में हम एंगल बिटवीन टू लाइंस का एंगल बिटवीन टू लाइंस के बारे में सीखेंगे। ऑलराइट, ओके। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला हम डिराइव करने वाले हैं। हमारे पास दो लाइंस हैं L1 और L2, जिनके स्लोप्स हैं M1 और M2, और हम ये मान रहे हैं कि M1 और M2 अलग अलग हैं, ये मान के चल रहे हैं। और हम करना क्या चाहते हैं, हम ये बताना चाहते हैं व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन द टू लाइंस। अब एंगल बिटवीन द टू लाइंस से सबसे पहले मतलब क्या है। अब एंगल बिटवीन द टू लाइंस से मतलब क्या है, ये भी है एंगल बिटवीन द टू लाइंस और ये भी है एंगल बिटवीन द टू लाइंस। सबसे पहले क्योंकि हम मान रहे हैं कि M1 और M2 अलग अलग हैं, तो इन दोनों लाइंस के स्लोप्स अलग हैं, यानी ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं हैं, तो कोई एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ठीक है, तो अब ये दो एंगल्स बन रहे हैं, इनमें से किसकी बात हो रही है, और ये दोनों अलग अलग हो सकते हैं, तो इनमें से किसकी बात हो रही है, उन दोनों को सॉर्ट आउट करने के लिए दिस इज़ वन वे। मान लें ये कोई पाइवट है, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यहाँ पे, लेट्स से दिस इज़ अ पाइवट, यहाँ पे एक कील ठोकी हुई है मान लें, ये लाइन एक बार के लिए फिक्स्ड मान लें, और इसको हम रोटेट कर रहे हैं, और मान लें इसको रोटेट किया बाय एंगल थीटा सो दैट इट बिकम्स इक्वल टू दिस लाइन। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब L2 को रोटेट किया थीटा एंगल से, तो वो L1 बन गई। यहाँ पे हम पॉइंट ऑफ रोटेशन यानी जो पाइवट है हमारा वो ये है। एक बार फिर से बोल देता हूँ, व्हाट इज थीटा। अगर L2 को इस पॉइंट के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल से रोटेट किया और अंततः हमें L1 लाइन मिली, तो वो हम बोलेंगे एंगल बिटवीन L2 एंड L1। और उसी तरीके से अगर L1 को इस पॉइंट के अबाउट थीटा प्राइम एंगल से रोटेट किया और हमें L2 मिल गई, तो वो हो गया हमारा एंगल बिटवीन L1 एंड L2। तो इन दोनों एंगल्स को आइडेंटिफाई करने का ये तरीका हो गया। ठीक है, तो अब जो आगे की वर्किंग होगी मैं इस एंगल के लिए करूँगा, तो मैं फिगर में एक बार बना देता हूँ और लिखना भी पड़ेगा मुझे। सो लेट थीटा बी द एंगल सच दैट अगर L2 को थीटा एंगल से रोटेट किया इन द एंटी क्लॉकवाइज सेंस अबाउट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर P है, so theta L2 is rotated by theta about P in the anti-clockwise sense, to make it coincident with L1। तो ये बहुत सारी चीज़ मैंने लिख दी है। क्या कहना चाह रहा हूँ, थीटा वो एंगल है कि अगर हमने L2 को अबाउट द पॉइंट P एंटी क्लॉकवाइज सेंस में थीटा से रोटेट किया, तो जो लाइन मिलेगी वो L1 है। अगर थीटा वो एंगल है, देन आगे की बात इस कॉन्टेक्स्ट में हो रही है। सो देन अब हम दो केस बनाएंगे कि ये दोनों ही इन्फिनिट नहीं है, M1 भी इन्फिनिट नहीं है और M2 भी इन्फिनिट नहीं है। ये कन्वीनियंस के लिए हम केस बना रहे हैं, क्योंकि हम इन्फिनिट चीज़ों को नंबर्स की तरीके से ट्रीट नहीं करना चाहते हैं। आमतौर पर कर भी सकते हैं, कई बार उससे फ़ायदा होता है, और वो हम उस पर छोटा सा मैं कमेंट दे दूंगा अभी जब हम आगे की बात लिखेंगे। ठीक है, तो ये केस में क्या है कि व्हाट इज़ थीटा, थीटा इज़ θ1 माइनस θ2। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, इन दोनों एंगल्स को अगर जोड़ेंगे तो ये एंगल मिलेगा। इसका प्रूफ बहुत सिंपल है, दिस इज पाई माइनस या रादर 180 माइनस θ1, दिस एंगल इज 180 माइनस θ1। और अब इस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 है, तो उससे ये बात आ जाती है। सो वी हैव दिस, एंड देयरफॉर tan थीटा is tan of θ1 minus θ2, and basic trigonometry gives us this is equal to
राइट, tan थीटा इज m1, tan थीटा 2 इज m2 एंड सो ऑन। तो हमें ये मिला। तो क्या इससे हमें थीटा मिल गया? हमें तो थीटा निकालना था, हमें tan थीटा थोड़ा ही निकालना था। पर नोट दैट थीटा है किस रेंज में, ये हमें पहले ही नोट कर लेना है कि थीटा इज इन दिस रेंज। इसको हम ज़ीरो से पाए के रेंज में रख सकते हैं, क्योंकि दोनों लाइंस का स्लोप अलग अलग है। थीटा इज इन दिस रेंज 0 to पाए, राइट। तो अगर tan थीटा पता है तो फिर थीटा भी पता है। इस रेंज में यूनिक अगर tan थीटा की वैल्यू दे दी गई और बता दिया गया थीटा इस रेंज में है, तो एक ही थीटा है जो इस वैल्यू को करस्पॉन्ड करेगा। एनीवे, सो अगर tan थीटा मिल गया तो थीटा मिल गया, दैट इज द पॉइंट। सो वी हैव दिस। एंड सिमिलरली अगर इसको थीटा प्राइम बोल दिया जाता, तो हमें क्या मिलता? तो हमें मिलता कि tan थीटा प्राइम इज m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। और थीटा प्राइम है क्या? थीटा प्राइम वो एंगल है अगर L1 को हमने थीटा प्राइम से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया सो दैट वो L2 के कोइंसिडेंट हो जाए, वो एंगल है थीटा प्राइम। तो ये मिलता, ठीक है, जस्ट कीप दिस इन माइंड। और सो दिस इज इन द केस व्हेन m1 इज नॉट इन्फिनिट एंड m2 इज नॉट इन्फिनिट, सो दैट वी कैन राइट दिस। अगर अदरवाइज हम ये लिख ही नहीं सकते थे, राइट। अगर कोई एक यहाँ पे इन्फिनिटी बैठी हुई है तो इस क्वांटिटी का मतलब नहीं था। सो वी हैव अ फॉर्मूला फॉर द एंगल। बट दूसरा केस भी ले लेते हैं, केस टू में मान लेते हैं m1 इज इन्फिनिट एंड m2 इज नॉट इन्फिनिट। ठीक है, दोनों तो इन्फिनिट हो भी नहीं सकते क्योंकि हमने माना ही है कि m1 और m2 अलग अलग हैं, तो ये लिखने की आवश्यकता नहीं थी फिर भी। तो यहाँ पे क्या होगा? थीटा इज π/2 माइनस थीटा 2, राइट। m1 अगर इन्फिनिट है तो ये एंगल 90 है, बस उसी चीज़ को ही लिखा जा रहा है। सो दिस गिव्स अस व्हाट? अगर इसको कैलकुलेट करेंगे यहाँ से मिलेगा tan थीटा इज cot थीटा 2 विच इज़ 1 अपॉन tan थीटा 2 विच इज़ 1 अपॉन m2। मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, ये आ जाएगा। पर इस चीज़ को हम यहाँ से भी देख सकते हैं। m1 इन्फिनिट है तो हम क्या करें, ऊपर और नीचे m1 से डिवाइड कर दें। अगर इस एक्सप्रेशन को ऊपर नीचे m1 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 1 माइनस m2 अपॉन m1 और नीचे मिलेगा 1 अपॉन m1 प्लस m2। पर अगर m1 इन्फिनिट है तो इसको 0 रीड कर सकते हैं और इसको भी 0 रीड कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन m2। ग्रेट। और जो tan थीटा प्राइम होगा, tan थीटा प्राइम जो होगा वो होगा माइनस 1 अपॉन m2। ठीक है, सो इट्स बेसिकली दिस एक्सप्रेशन जहाँ पे वही इन्फिनिटी वाला खेल खेल लेंगे। तो आई थिंक दिस इज एवरीथिंग इज प्रिटी क्लियर। पर कई बार क्या होता है कि हम इन दोनों चीज़ों को एक एब्सोल्यूट वैल्यू सिंबल यूज़ करके लिख देते हैं। हम बस इतना लिख देंगे कि tan ऑफ द एंगल बिटवीन द टू लाइंस, उसको एक बार के लिए थीटा ही लिख देता हूँ। अब इस थीटा को इस थीटा से कंफ्यूज ना करें। ये थीटा थीटा भी हो सकता है, थीटा प्राइम भी हो सकता है। तो हम ऐसे लिख देते हैं कि mod tan थीटा, mod of the tan of the angle between the two lines is mod of m1 minus m2, yeah, whichever you like, m2 minus m1 divided by 1 plus m1 m2। पर यहाँ पे एम्बिग्विटी बन जाएगी। अगर हमें केवल इतना ही दिया हुआ है तो हमें ये नहीं समझ में आएगा कि इस एंगल की बात हो रही है कि इस एंगल की बात हो रही है, क्योंकि दोनों ही एंगल्स के tan का मॉड सेम है, राइट। इसका भी tan लेके मॉड लेंगे, यही वैल्यू मिलेगी। इसका भी tan लेके मॉड लेंगे, यही वैल्यू मिलेगी। तो उनको सॉर्ट आउट करना हमें आता है इस तरीके से, पर इस भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, तो इसमें कोई बहुत रहस्य नहीं है, ज़्यादातर मामलों में इससे काम चल जाएगा। पर अगर कभी ज़रूरत पड़े तो इसको भी हम प्रयोग में ले आएंगे। ज़्यादा जो नुआंस्ड, ज़्यादा सटीक आंसर यहाँ से मिल रहा है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। तो एक लाइन है जो 2,3 से पास हो रही है और जिसका जो एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्स जिसका एंगल विद दिस लाइन इज दिस थिंग tan इनवर्स ऑफ हाफ। ठीक है, उस लाइन की इक्वेशन पूछी गई है। तो यहाँ पे मैंने फिगर बनाया हुआ है। ये लाइन है y प्लस 2x इक्वल्स 5, यानी कि ये वाली लाइन। और इस पॉइंट से 2,3 से एक लाइन पास हो रही है जो कि गिवन लाइन से जो एंगल बना रही है वो ये है। इसको फिलहाल के लिए मैं थीटा बोल रहा हूँ। तो अब
उस लाइन की इक्वेशन पूछी गई है। अब ऐसी तो दो लाइन्स हो सकती है ना, ऐसी भी जा सकती है और ऐसी भी जा सकती है, जिसमें ये एक बार ये थीटा हो सकता है और एक बार ये थीटा हो सकता है। तो ऐसी दो लाइन संभव है, कम से कम ऐसा लग रहा है। हो सकता है कि दो होंगी, निश्चित रूप से दो लाइंस हैं जो संभव है। ऐसा भी नहीं है कि इसमें कोई एम्बिग्विटी हमारे पास है। अगर हमें दे दिया ये एंगल अगर 90 दिया होता तब तो एक ही लाइन होती, तब तो वो यही अकेली लाइन होती, पर ये एंगल 90 नहीं है, दिस इज सम वियर्ड एंगल। तो ऐसी दो लाइंस हैं, एक इस तरफ से जा रही होगी और एक ऐसी जा रही होगी। तो हो सकता है इसमें से दो ऑप्शन ट्रू हो सकता है एक ही ट्रू हो, जो दो लाइन से दोनों इस ऑप्शन में हो सकता है ना प्रेजेंट हो, वो हमें करके देखना पड़ेगा। ऑल राइट, तो लेट्स डू दिस, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। तो हम क्या करेंगे, सपोज द लाइन पासिंग थ्रू 2, 3, so suppose the line has slope m। मान लेते हैं m स्लोप की लाइन है, या ऐसे बना देता हूँ, m स्लोप की लाइन है, यानी tan ऑफ दिस एंगल इज m स्लोप की लाइन है, जो इस लाइन से जो एंगल बना रही है वो है ये। तो m की क्या क्या वैल्यू संभव है, राइट। द लाइन पासिंग, एनी लाइन पासिंग थ्रू 2, 3 इज डिसाइडेड बाय द स्लोप ऑफ द लाइन, राइट। अगर एक पॉइंट दे दिया गया तो उससे पास होने वाली लाइन तुरंत तय हो जाती है जैसे ही उसका हमें स्लोप पता चल जाता है, ठीक है। तो अगर m एक रियल नंबर है तो हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, जो एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला है वो हम यूज़ कर सकते हैं। पर अगर m एक रियल नंबर नहीं है तो हमें, मतलब m अगर इन्फिनिटी है तो वो अलग से केस डील करना पड़ेगा। सो केस 1, m इज नॉट इन्फिनिटी। तो since the angle between the line with slope m and this line is this thing, we know that tan of the angle between the two lines का absolute value is absolute value of m minus इस लाइन का क्या स्लोप है, इसका स्लोप है -2। अगर लाइन की इक्वेशन ये है तो स्लोप विल बी -2, राइट। ये हम सीख चुके हैं। सो m माइनस -2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस, ऐसे लिख देता हूँ, m टाइम्स -2। ये चीज़ है। लेफ्ट साइड इज जस्ट हाफ का एब्सोल्यूट वैल्यू विच इज हाफ m प्लस 2 1 minus 2m, the absolute value which gives us, right। so सबसे पहले जब हम ये कर रहे हैं तो m is not half, well why is m not half, m अगर हाफ हो गया तो क्या समस्या है, m अगर हाफ होता तो क्लियरली ये इक्वेशन ट्रू हो ही नहीं सकती थी। अगर मतलब स्लोप ऑफ द लाइन वॉज m है, हमने मान लिया m इज़ नॉट इन्फिनिट, यहाँ से ये भी दिख रहा है m हाफ नहीं हो सकता। m अगर हाफ होता तो ये राइट साइड इन्फिनिट हो जाती और ये चीज़ इन्फिनिट नहीं है, तो ये इक्वेशन ट्रू नहीं हो सकती थी। तो m इज़ नॉट हाफ एंड देयरफॉर वी कैन प्रोसीड। सो लेट मी जस्ट मेक अ नोट हियर। सो ये जो यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं वो ये ऑब्जर्वेशन के बाद कि m इज़ नॉट हाफ, क्योंकि m अगर हाफ होता तब तो ये इक्वेशन ट्रू ही नहीं होती। हम मान के ही चल रहे हैं वो लाइन ऐसी है कि जो एंगल बन रहा है वो tan इनवर्स हाफ है, ठीक है। सो दिस थिंग इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ m प्लस 2। कुछ नहीं किया, जस्ट शफलिंग अराउंड। और अब इसको सॉल्व कैसे करें, आप केसेस बना सकते हैं कि m इज़ ग्रेटर देन -2 वगैरह वगैरह, केसेस बना के आप सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका इसको करने का ये है कि बोथ साइड स्क्वायर कर लें। बोथ साइड स्क्वायर करने पे कोई नए सोल्यूशंस नहीं आएंगे, क्योंकि बोथ साइड एब्सोल्यूट वैल्यू लगा हुआ है। बोथ साइड स्क्वायर करके सॉल्व करना या ओरिजिनली सॉल्व करना एक ही बात है। सो दिस इज सेम एज 1 minus 2m का स्क्वायर इज 4 times m plus 2 का स्क्वायर। ये इफ एंड ओनली इफ है, ये सब कुछ इनफैक्ट इफ एंड ओनली इफ ही है, पर ठीक है, मैं बस यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ सिंबल बना रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट है ऑब्जर्वेशन। आमतौर पर किसी इक्वेशन को बोथ साइड स्क्वायर करने पर एक्स्ट्रा सोल्यूशंस आ सकते हैं। जैसे अगर मैं लिखूँ x इक्वल्स 2, इसके कितने सोल्यूशंस हैं, क्लियरली एक ही सोल्यूशन है, x इज इक्वल टू 2। पर मैं बोथ साइड स्क्वायर कर दूँ अगर, अब इसके कितने सोल्यूशन हैं, इसके दो सोल्यूशंस हैं, +2 और -2। तो स्क्वायर करने पर सोल्यूशंस इंक्रीज हो सकते हैं,
पर क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू सिंबल लगा हुआ है तो इंक्रीमेंट नहीं होगा सॉल्यूशंस में, जो सॉल्यूशंस पहले आ रहे थे वही आएंगे। ओके, सो दिस गिव्स अस 1 + 4m² - 4m blah blah blah. Yeah, so this gives us 4m² 4m² cancel. So this is -15 equals m is -3/4. m is -3/4 और वो जो है वो यही लाइन होनी चाहिए। सो दिस लाइन हैज़ स्लोप -3/4 एंड डज इट पास थ्रू 2,3? x की जगह 2 रखेंगे, y की जगह 3 रखेंगे। इंडीड, सो दिस इज वन ऑफ द लाइन्स। आमतौर पर इस तरह की इक्वेशन अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2 वैल्यूज आती हैं m की, पर यहाँ से एक ही आ रही है। कोई बात नहीं, तो दिस इज वन लाइन हुज एंगल फ्रॉम और एंगल विद दिस लाइन इज tan इनवर्स हाफ एंड दिस लाइन ऑल्सो पासिस थ्रू 2,3। सो निश्चित रूप से ये उनमें से एक लाइन है, ये एक सही ऑप्शन है। पर दूसरा केस कि अगर m इन्फिनिट हो जाए तो क्या जो लाइन मिलेगी वो हाफ का tan इनवर्स हाफ का एंगल बनाएगी। अगर m इन्फिनिट है तो वर्टिकल लाइन की बात हो रही है, ठीक है। तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन दिस वर्टिकल लाइन एंड दिस लाइन? वेल, ये जो एंगल है अगर उसमें मैं ड्रॉ कर देता हूँ, फिर मैं बताता हूँ, नहीं तो ऐसे कंफ्यूजन हो जाएगा। ये मैंने वर्टिकल लाइन बनाई, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा। सो दिस एंगल इज 180 माइनस थीटा, ये जो छोटा सा एंगल है यहाँ पे, दिस इज 180 माइनस थीटा एंड देयरफॉर दिस इज 90 प्लस थीटा, राइट? This is 90 plus theta and therefore this is 90 plus theta. So just basic geometry, this is 90 plus theta and therefore the angle between the vertical line and this line is tan of 90 plus theta. जो थीटा मैंने फिगर में बनाया है वही थीटा है यहाँ पे। So this is equal to 1 upon, या rather this is minus 1 upon tan theta, विच इज इक्वल टू, सो वॉट इज द tan थीटा क्या है? tan थीटा इस लाइन का स्लोप है जिसका की स्लोप है -2, राइट? द स्लोप ऑफ दिस लाइन इज -2, वो लिखा ही हुआ है। सो दिस इज इक्वल टू 1/2 इंडीड। सो tan ऑफ द एंगल बिटवीन द टू लाइन्स इज इंडीड हाफ एंड हेंस दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट ऑप्शन, राइट? वर्टिकल लाइन भी इस लाइन के साथ हाफ का एंगल बना रही है। सो राइट, व्हाट इज द वर्टिकल लाइन? वर्टिकल लाइन वो है जहां पे x कोऑर्डिनेट 2 है, तो ये भी एक करेक्ट ऑप्शन है। सो बी वेरी सेंसिटिव टू दिस आर्ग्यूमेंट, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, पर सारे स्टेप्स हमें एकदम क्लियर होने चाहिए। ओके, सो टेक योर टाइम। ओके, सेकेंड इलस्ट्रेशन, हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं A और B और पूछा गया है इस रेंज में, इस इंटरवल में कितने इंटीजर्स ऐसे हैं, हाउ मेनी इंटीजर्स A, उन इंटीजर्स का नाम दिया हुआ है, हाउ मेनी इंटीजर्स A आर देयर इन दिस रेंज सच दैट, जो ये सेगमेंट है AB, A इज दिस पॉइंट, B इज दैट पॉइंट, सच दैट द सेगमेंट AB सबटेंड्स एन अक्यूट एंगल एट दिस पॉइंट। तो मैं फिगर से समझाता हूं। पॉइंट A इज दिस, पॉइंट B इज दिस। अलग अलग A के लिए जो A,A+1 है, ये जो पॉइंट है C, ये अलग अलग A के लिए अलग अलग होगा और जैसे जैसे A को वेरी करेंगे वो इस लाइन पर वेरी होगा, क्योंकि दिस इज जस्ट अ पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द लाइन y - x = 1, राइट? ये जो अगर A को मैं पूरा एक बार इस रेंज को भूल जाए, A को अगर रियल नंबर्स पे वेरी करूं तो ये जो पॉइंट है वो इस लाइन पर ट्रैवल कर रहा होगा। ये लाइन का स्लोप है 1, यानी ये 45 डिग्री है और ये पास होती है -1,0 से। ओके, सो लेट मी मार्क दैट पॉइंट ऑल्सो। ठीक है, तो कौन कौन से A ऐसे हैं इस रेंज में जो इंटीजर भी हैं सच दैट ये एंगल
ये जो एंगल है ये अक्यूट है। तो जैसे जैसे ए वेरी करेगा, ए जब ऊपर जाता जाएगा तो सॉल्व करने से पहले देख लेते हैं थोड़ा ज्योमेट्री की। अगर ए बहुत बड़ा है, एक बार इस रेंज को भूल जाएं, ए कोई भी रियल नंबर है, ए अगर बहुत बड़ा है तो ये पॉइंट ऊपर होगा बहुत आगे की तरफ, तो ये एंगल क्लियरली अक्यूट होगा। दिस विल बी अ वेरी स्मॉल एंगल। जैसे जैसे ए को छोटा करते जाएंगे वो पॉइंट इस तरफ आता जाएगा, और जब बहुत छोटा कर दिया ए को, यानी कि -1 के करीब ले आए, तो क्लियरली फिर वो एक ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है। एक समय पर 90 डिग्री होगा, जब वो 90 डिग्री पहुंच गया उसके बाद वाले जो भी एज हैं उनके लिए अक्यूट एंगल बनेगा। पर ये तब जब हम इस डायरेक्शन में चल रहे हैं। एक बार यहाँ से नीचे उतर आए तो कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ पर क्या होगा, शुरू में जैसे जैसे छोटा कर रहे हैं यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल ऑब्ट्यूज एंगल ऑब्ट्यूज एंगल, एक समय पर आकर 90 बनेगा और फिर अक्यूट 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 अक्यूट, राइट। तो दो केसेस में हमें यहाँ पे अपने एनालिसिस को तोड़ना पड़ेगा। एक जब a इज बिगर देन -1, उस केस में पॉइंट यहाँ पर होगा ऊपर की तरफ, और एक केस में जब a इज लेस देन -1 तब पॉइंट नीचे की तरफ, राइट। और ज्योमेट्रिकली एकदम क्लियर है क्या हो रहा है। एक समय पर आकर ये 90 डिग्री बनेगा, उसके बियॉन्ड वाले एज आर द करेक्ट एज, यानी उनके लिए अक्यूट एंगल। और एक समय पर यहाँ आकर के यहाँ पर 90 बनेगा, और उसके बाद वाले जो मतलब उससे छोटे जो एज हैं वो भी अक्यूट एंगल दे रहे हैं। उनमें से कौन से इंटीग्रल है और कौन से इस रेंज में भी हैं, बस वही पूछे गए हैं, या उनकी संख्या पूछी गई है, हाउ मेनी। और ऑप्शंस कुछ ऐसे यहाँ दिए हुए होंगे, हाँ ये 4 ऑप्शन है। तो करें इसको खुद से। तो दो केस 1 जैसे कि अभी हमने पूरी चर्चा करी। केस 1, a इज ग्रेटर देन -1। क्लियरली a इक्वल्स -1 कैन नॉट बी अ सोल्यूशन। जब a -1 ही है तो जो पॉइंट c है वो यहाँ पर आ जा रहा है, और ये एंगल 180 डिग्री है। तो क्लियरली हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है -1 की। हम मान सकते हैं a इज़ -1 ग्रेटर देन -1, और उसमें हम देखना चाह रहे हैं कब अक्यूट है। तो अगर ये ट्राइंगल में बना डालूँ और इसको मैंने बोल दिया θ1, या इसको θ2 बोल देता हूँ, ये θ1 है, तो दिस एंगल इज θ2 माइनस θ1। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया, हम क्या करेंगे, वो ए निकालेंगे जिस पे ये 90 डिग्री बन जाता हो, और उससे बड़े वाले सारे एज वैसे होंगे जब वो अक्यूट एंगल मिलेगा, जब वो जो एंगल सबटेंडेड है वो अक्यूट होगा। तो कब θ2 माइनस θ1 90 हो जाता है, पहले वो देख लेते हैं वो किस ए के लिए होता है। एग्जैक्टली एक ही ए के लिए होगा इस रेंज में, जब ए इज ग्रेटर देन -1, यानी जब पॉइंट ऊपर है एक्स एक्सिस के, एग्जैक्टली एक समय पर ऐसा होगा जब ये सबटेंडेड एंगल 90 है। उससे बड़े जितने भी एज हैं उसके लिए सबटेंडेड एंगल 90 से कम होगा, यानी अक्यूट होगा। तो लेट्स सॉल्व फॉर θ2 माइनस θ1 इक्वल टू π/2, right? That is, when is tan θ2 minus θ1 is infinite, right? And that happens if and only if, well, that is same as saying कि tan θ2 minus tan θ1, this is infinite। और note, this is greater than tan θ1, क्योंकि θ2 is greater than θ1, right? तो ये ऑटोमेटिकली ही पॉजिटिव है, फिगर से भी दिख रहा है। तो वी आर ओनली कंसर्न विद दिस बीइंग -1। सो दिस इज एग्जैक्टली द सेम एज सेइंग कि tan θ2 टाइम्स tan θ1 इज -1, तभी ये इन्फिनिट हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर को 0 करेंगे तभी ये चीज़ इन्फिनिट है। सो दिस गिव्स अस व्हाट इज tan θ2। tan θ2 इज स्लोप ऑफ दिस लाइन एंड tan θ1 इज स्लोप ऑफ दिस लाइन। स्लोप ऑफ दिस लाइन हम तुरंत लिख सकते हैं। स्लोप ऑफ द फर्स्ट लाइन इज, और वट एवर सेकेंड लाइन इज, a+1 upon a-2, and tan θ1 is a+1 upon a+2। हम जानना चाह रहे हैं किस a के लिए -1 हो जाता है। सो दैट इज सो एक सांस में लिख देता हूँ। दिस इज a² + 2a + 1 इज इक्वल टू 4 - a², बेसिक अलजेब्रा, which is 2a² plus 2a minus 3 is 0, that is
इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा √28, राइट। b² - 4 इज √28, तो मैं उसको 2√7 लिख देता हूँ डिवाइडेड बाय 4, जस्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का फॉर्मूला। सो दिस इज -1 ± √7/2, पर हम इस रेंज में अभी काम कर रहे हैं, a greater than -1। सो दिस हैपन्स फॉर a इक्वल्स -1 + √7/2, क्योंकि अगर माइनस साइन के साथ लेंगे तो वो चीज़ -1 से छोटी हो जाएगी, राइट। अगर यहाँ माइनस साइन लेंगे तो ये चीज़ -1 से छोटी हो जाएगी, और हम इस रेंज में काम कर रहे हैं। तो ए इज़ दिस, एग्जैक्टली इस ए पर 90 डिग्री मिलता है, और इससे बड़े जितने भी एज हैं उस पर अक्यूट एंगल मिलेगा। नाउ व्हाट इज़ दिस क्वांटिटी? आई थिंक दिस क्वांटिटी विल बी, क्योंकि √7 होता है, आई डोंट नो क्या होता है, समथिंग लाइक 2.8 और समथिंग, आई डोंट नो। सो व्हाट इज √7? लेट्स सी। √7 मुझे भी नहीं पता, तो आई थिंक दिस इज समथिंग लाइक 0.8। लेट्स सी, 1.6 + 1 2.6, 2.6 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, रफली दैट, या तो इससे बड़े जो भी एज हैं दे वर्क, पर हमें इसी रेंज में काम करना है। तो वहाँ से क्या सोल्यूशंस मिले, अनलेस ये कैलकुलेशन मेरी थोड़ी गलत है, तो जो सोल्यूशन आएंगे 1 2 3 से लेकर के 10 तक, राइट, a greater than -1 पे ये सभी के सभी वर्क कर रहे हैं, विच इज़ अ लिटिल फिशी टू मी। अगर मैं ऐसे ट्राइंगल बनाऊँ तो क्या ये एक्यूट एंगल है? समथिंग लाइक दैट, मे बी होता होगा। सो दीज आर द सोल्यूशंस इन दिस रेंज। और सिमिलरली a लेस देन -1 के लिए, वो यहाँ पे मैंने फिगर बनाया हुआ है, a लेस देन -1 के लिए आपको ये देखना है कि कब वो एग्जैक्टली 90 डिग्री होता है, और उससे फिर छोटे वाले सारे सोल्यूशंस लेने हैं, ठीक है। फिर यहाँ से आप ये पार्ट आप खुद से कर लें, फिगर मैंने बना दिया है जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन, बट आई एम श्योर यू कैन फिगर इट आउट। सो दिस पार्ट इज एन एक्सरसाइज, ओके। लास्ट में जेईई एडवांस का एक सवाल, एक लाइन है जो कि 3, -2 से पास हो रही है और 60 डिग्री के इंक्लिनेशन पर है इस लाइन के साथ, ठीक है। अगर ये दिया है कि ये जो लाइन L है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं है, तो L की इक्वेशन बतानी है, और ये कुछ ऑप्शंस यहाँ दिए हुए हैं, ठीक है। सवाल ध्यान से पढ़ करके खुद से प्रयास करें। सो ये मैंने फिगर बनाया हुआ है, दिस इज दिस लाइन, और 3, -2 ये है, ठीक है। और एक लाइन है जो कि 60 डिग्री के इंक्लिनेशन पर है, 3, -2 से पास होती हुई, तो या तो ऐसी हो सकती है, ये 60 हो सकता है, या ये 60 हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। नाउ व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन? द स्लोप ऑफ दिस लाइन इज -√3, यानी कि ये 120 डिग्री का एंगल बनाती है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस से। इन अदर वर्ड्स ये 60 डिग्री है, ठीक है। इतना बड़ा नहीं करता हूँ, यहाँ पे बना देता हूँ, ये 60 डिग्री है, या इसको 60 कर देता हूँ, एक ही बात है, ओके। तो अब दो संभावनाएं हैं, एक लाइन जो इसके साथ 60 डिग्री का एंगल बनाएगी वो ऐसी भी हो सकती है पैरेलल, जस्ट एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर रख देंगे तो ये 60 हो जाएगा, क्योंकि ये 60 है तो ये ऑटोमेटिकली 60 हो जाएगा बाय कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, बेसिक ज्योमेट्री। पर हमें दिया है कि वो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं है, तो हमें दूसरी वो लाइन देखनी पड़ेगी इस तरीके की, ये 60। पर अगर ये 60 है, ये तो 60 है ही सही, तो ये भी 60 है, यानी कि ये भी 60 है। तो उस लाइन की बात हो रही है जो 3, -2 से पास होता है, ये पास होती है, और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस से 60 डिग्री का एंगल बनाती है, यानी कि √3 का स्लोप जिसका है। तो बस वही लाइन पूछी गई जिसका स्लोप √3 है और 3, -2 से पास होती है। इसमें एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लगा सकते हैं। आप शुरू कर सकते हैं ये मान के कि लेट द लाइन हैव स्लोप m, फिर वही m माइनस वटेवर m माइनस m प्राइम अपॉन 1 + m प्राइम, इसको मॉड कर दें आप √3, क्योंकि tan 60 इज √3, एंड देन m की वैल्यूज निकालने वगैरह वगैरह कर सकते हैं। पर दिस इज मच क्विकर अगर थोड़ी सी ज्योमेट्री अप्लाई करें। तो हम बस उस लाइन की बात कर रहे हैं जिसका स्लोप स्लोप इज √3, यानी कि एंगल विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज 60 डिग्री एंड पासिंग थ्रू 3, -2। तो
इस लाइन का स्लोप 60 डिग्री है, सॉरी √3 है, और कोई लाइन है नहीं जिसका स्लोप √3 दिया हुआ ऑप्शंस में, तो फिर यही होना पड़ेगा और तो कुछ बचा ही नहीं। राइट, दिस इज द ओनली लाइन जिसका स्लोप √3 है, सो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। दैट्स इट। हम ये चेक भी कर सकते हैं कि दिस पासेस थ्रू 3, -2, क्योंकि -2 - 3 √3 + 2 + 3 √3 is 0. So this indeed passes through that point and has slope √3. But yeah, you can do the longer route also. If you want, you can apply the formula for the angle between two lines. So very simple. Alright, so with that I want to end this lecture. As usual, like, comment, share, subscribe, and I will see you next time.